नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं मकर लग्न वाले जातकों के बारे में। मकर लग्न के जातक जिनकी कुंडली में लग्न में मकर राशि अवस्थित हो, उनका फल क्या होता है। मकर लग्न के जातकों का शरीर का निचला अर्ध भाग जो है वो दुबला पतला तथा निर्बल होता है। इनका शरीर का गठन जो है सो थोड़ा कठिन और लंबा होता है। ये जातक कफ और वात पीड़ित होते हैं। उत्साही होते हैं ये और परिश्रमी होते हैं। निरंतर परिश्रम करने में ये विश्वास रखते हैं। ऐसे जातकों में प्रतिशोध की भावना बहुत प्रबल होती है। अगर कोई भी व्यक्ति इनका अहित कर देता है तो उससे बदला लगने की फिराक में ये हमेशा रहते हैं। ये अपने विचार खुले तौर पर प्रकट करने वाले होते हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि इनके विचारों से दूसरे लोगों को कष्ट भी पहुंच सकता है। इसकी परवाह किए बिना ये अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इनका मिजाज जो है सो शक्की होता है, शक्की स्वभाव के होते हैं। नीच प्रकृति के डरपोक होते हैं तथा अहंकारी होते हैं। ये प्रत्येक कार्य को बहुत सावधानी से और विचारपूर्वक करने वाले होते हैं। ये पुण्य कर्म में तत्पर रहते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति को होते हैं तथा ईश्वर के प्रति इनके मन में डर भी होता है। ये अपने आश्रितों से या अधीनस्थ लोगों से काम करवाने में, कार्य लेने में निपुण होते हैं। ये अपने मतलब के यार होते हैं। मकर लग्न के जातक जो होते हैं बहुत स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, मतलबी होते हैं। अपने मतलब से ही किसी के साथ संपर्क में रहते हैं और मतलब सिद्ध होते ही वो अपना रास्ता अलग ले लेते हैं तथा इनको दूसरों को ठगने में रुचि होती है। ये ठग प्रवृत्ति के होते हैं, हमेशा चाहते हैं कि दूसरे को ठग लें। ये अपने मित्र मंडली में प्रमुख और सम्मानित रहने की इच्छा करते हैं। कि इच्छा होती है कि हमारा जो सर्किल है, जो मित्र मंडली है, उसमें हम प्रमुख लीड भूमिका निभावें और हमें जो है सो सम्मान की नज़रों से सब कोई देखे। और ये ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। ये स्त्री पक्ष से सदा दुखी होते हैं और प्रायः दुख भोगने वाले होते हैं। किसी किसी अवसर पर इनमें दानशीलता भी देखी जाती है और कुंडली में और ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार होती है उसके हिसाब से ये कभी कभी दानशील भी नजर आते हैं। मकर लग्न के जातक संतोषी स्वभाव के होते हैं परंतु उग्र स्वभाव वाले होते हैं। इनके स्वभाव में उग्रता देखी जाती है। एग्रेसिव नेचर के होते हैं, वंचक होते हैं, बड़े बड़े नेत्रों वाले होते हैं, शठ होते हैं, शठता होती है इनमें, मनमोजी होते हैं, अपने मन से कार्य करने वाले, अपने आप में मगन रहने वाले, चाहे अपने हिसाब से किसी भी कार्य को संपन्न करने वाले होते हैं। अधिक संतति वाले होते हैं। त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है उसमें तम गुण होता है इनका, तमोगुणी होते हैं। पाखंडी होते हैं, पाखंड फैलाने में ये बहुत माहिर होते हैं। आलसी होते हैं, खर्चीला स्वभाव होता है इनका। कभी होते हैं, स्त्रियों में आसक्ति होती है इनकी तथा लज्जाशील होते हैं। ये मकर लग्न के जातक जो होते हैं अपनी निजी प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति और ये कोई पोस्ट होल्ड करने का, ये सब को बहुत भारी महत्व देते हैं। अब बताया पहले कि इनको लीड करने की इच्छा होती है तो ये पद को भी पूरा वेटेज देते हैं। ये प्रायः सतर्क होते हैं और परंपरावादी होते हैं। परंपरा से हट करके कार्य नहीं कर पाते हैं ये।
मितव्ययिता होती है इनमें, आत्मानुशासन होता है, उत्तरदायित्व होता है, सम्मान होता है और एक गंभीरता पर अधिक बल देते हैं। ये इनमें आत्मानुशासन और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, आत्मविश्वास, इस तरह के गुण इनमें पाए जाते हैं और इन गुणों के बल पर ये बहुत आगे प्रोग्रेस करते हैं, हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। ये मकर लग्न के जातक धार्मिक विश्वासों में या तो एकदम कट्टर होते हैं या फिर एकदम से अनास्थावादी होते हैं, कोई आस्था नहीं होती है इनमें। ये बुद्धि पूजक होते हैं और केवल तर्क संगत बातों को ही स्वीकार करते हैं। मकर लग्न के जातकों के लिए शुक्र और बुध उत्तम फल देने वाले होते हैं। शुक्र जो है सो पंचम का और दशम का स्वामी होता है, त्रिकोण का और केंद्र का स्वामी होने के कारण शुक्र अपने आप में मकर लग्न के जातकों के लिए राजयोग कारक होता है और ये उत्तम फल प्रदाता होता है। और बुध भी चूंकि त्रिकोण का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है, इसलिए बुध भी अच्छा फल प्रदान करता है। और यदि बुध का शुक्र के साथ संबंध होता है कुंडली में तो वो भी राजयोग कारक होता है। मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा जो है मकर लग्न के जातकों को शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। सूर्य चूंकि अष्टमेश होता है परंतु इसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, इसलिए सूर्य मकर लग्न के जातकों को साधारण सा फल प्रदान करता है। यदि मकर राशि में मंगल बैठा हो, मकर राशि मतलब लग्न में, और कर्क में चंद्रमा मतलब सप्तम में चंद्रमा बैठा हो कर्क राशि में, तो ये एक राजयोग कारक संबंध होता है। ऐसा कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। बुध यदि अष्टम स्थान में हो, यहाँ पे सिंह राशि में बैठा हो, और बृहस्पति लग्न में मकर राशि में बैठा हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो बृहस्पति पर, तो स्वास्थ्य अच्छा होता है जातक का, परंतु दरिद्र होता है, आर्थिक अभाव में उसकी जिंदगी गुजरती है। यदि मकर लग्न के जातक कन्या जातक है तो वो धार्मिक स्वभाव की होती है, सत्य प्रिया होती है, विचारशीला होती है, मितव्ययी होती है, सोच समझकर खर्च करने वाली, शत्रु रहिता होती है। ऐसे जातकों के शत्रु नहीं होते हैं, माने सब में प्रिय होती है, सुविख्यात होती है और बहुपुत्रवती होती है, अनेक पुत्रों की माता होती है। मकर लग्न के जातकों की आर्थिक गतिविधियां के बारे में जानते हैं। ये उद्यमशील स्वभाव और धैर्य और लगन, आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा, इन सब गुणों के कारण मकर लग्न के जातक जो हैं सो आर्थिक क्षेत्र में बहुत सफल रहते हैं। सबसे अधिक सफलता ऐसे जातकों को थोक कपड़ा के व्यवसाय में, भवन निर्माण का कारोबार करते हों, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हों, बिल्डर का काम करते हों, खनन माइनिंग संबंधित कार्य करते हों या कृषि आदि, इस तरह के कार्य में इनको सफलता अधिक मिलती है। बुद्धिजीवी वर्ग के जातक जो मकर लग्न के होते हैं वो उत्तम शिक्षाविद हो सकते हैं, जीवशास्त्री हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ, नेता तथा इतिहासवेत्ता बनते हैं। मकर लग्न के जातक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने में विश्वास रखते हैं। ये पूरा प्लानिंग वे में काम करते हैं और परिश्रम के बल पर सदा आगे बढ़ते रहते हैं। परिश्रमी तो होते ही हैं। अब हम मकर लग्न के जातकों के स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। रोग और सावधानियां क्या होनी चाहिए इनको। मकर राशि जो है काल पुरुष के घुटनों, हड्डियों और त्वचा का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि है। मकर राशि या शनि पर
मतलब लग्न पर या शनि जहाँ पे अवस्थित है, यदि शनि पर ग्रहों की कुदृष्टि पड़ती हो, अच्छी दृष्टि नहीं पड़ रही हो, मतलब बुरे प्रभाव पड़ रहे हों, तो त्वचा के रोग होने की संभावना होती है और ऐसे जातक प्रायः त्वचा के रोग से दुखी पाए जाते हैं। चूंकि मकर लग्न के जातकों में निराशा की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनमें पित्त का प्रकोप बढ़ता है। पित्ताशय में गड़बड़ी हो सकती है, अमाशय में घाव, अल्सर इत्यादि हो सकते हैं। इनके पाचन अंगों में खराबी हो सकती है और आंतों में रुकावट की संभावना बनी रहती है। ऐसे जातकों को नम और ठंडे स्थानों में रहने से दमा और श्वास आदि के रोगों की संभावना बनी रहती है। कभी कभी इन्हें घुटनों की बीमारी भी सताती है। जातक को चित्त विक्षिप्त रोग से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। चित्त विक्षिप्त मतलब कभी कभी चित्त भ्रमित हो जाता है, तो ये ज़्यादा डिप्रेशन के कारण होता है इनमें, और चूँकि ये थोड़ा सा निराशा प्रवृत्ति वाले होते हैं, इसलिए इस तरह की स्थिति होना इनके स्वाभाविक होता है। तो ऐसे जातकों को नम स्थान से और मॉइस्चर वाले स्थान से, ठंडे स्थान से बचना चाहिए। ये हुई मकर लग्न के जातकों के बारे में कुछ जानकारी, क्या फल हो सकता है। अगले वीडियो में हम कुंभ लग्न के जातकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।